इस वेक्टर 3D प्लेन के पहले लेक्चर में हम सभी फार्मूलों को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन क्या होता है? आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर द कोसाइन ऑफ द एंगल, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाई, ठीक, मेड बाई द लाइन। जिस लाइन का हम डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उस लाइन द्वारा जो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कोण बनता है उसका कोसाइन ले लेंगे तो हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन वही कहलाता है। तो मेड बाई द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। ये पहला फार्मूला हो गया कि अब देखो क्या करा, यदि इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन, क्या डायरेक्शन आर द क्या होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, उस फार्मूला को। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइन का, ठीक। अब तीसरा लिख रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन जो कि पास करता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन कौन पॉइंट से पास करता है, x1, y1, z1, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या पास करता है, x2, y2, z2। इस 2 पॉइंट से पास करने वाले ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है ए और बी, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को किस तरह से लिखा जाता है, x2 माइनस x1 बटे, ये सपोज पॉइंट ए और बी है, या तो पी है या तो क्यू है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक। ये क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन होगा। फिर बाई में y2 माइनस y1 बटे इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे पी क्यू, फिर क्या होगा z2 माइनस z1 बटे पी क्यू। इस तरह से जहाँ अगर पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू का मान दिया हुआ है, ठीक। अब तीसरा फार्मूला है डायरेक्शन रेशियो के बारे में, ठीक। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर द नंबर, क्या होता है, नंबर होता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर द नंबर्स विच आर, जो कि प्रोपोर्शनल होता है, विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अब चौथा प्रॉपर्टी क्या है, इफ एल एम और एन जो है डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन का, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक, किसी लाइन का, एंड ए बी और सी, ए बी सी तीनों नंबर है, आर थ्री नंबर्स, और ये तीनों नंबर इस तरह है, क्या है, आर थ्री नंबर्स इन सच वे दैट
इन सच दैट कि जो इन दोनों का रेशियो जो है ए बटा एल या तो एल बटा ए, ठीक। इसी तरह बी बटा एम इक्वल्स टू सी बटा एन हो तो क्या होता है, तो हम कहते हैं वी से दैट क्या कहते हैं कि जो ए बी और सी है, ए बी और सी जो है आर द डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन का, डायरेक्शन रेशियो आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, उस लाइन का हम क्या कहते हैं कि डायरेक्शन रेशियो है, ठीक। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अगर जो दूसरे फॉर्मेट में लिखना है तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, सेम इस तरह से लिख सकते हैं कि एल बराबर लिख सकते हैं, एल बराबर लिख सकते हैं ए बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लिख सकते हैं एम बराबर बी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। फिर एम बराबर हो गया एल एम और एन बराबर क्या लिखेंगे सी बटे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू होता है, ठीक, एल एम एन का। अब हम क्या कहते हैं, लिखते हैं अस्क्यू लाइंस किसे कहते हैं, अस्क्यू लाइंस का डिफिनीशन क्या होता है, वे दो लाइन या दो से अधिक लाइन, ठीक। अस्क्यू लाइंस आर द लाइंस क्या है, वो लाइन होता है इन अ स्पेस, ठीक, थ्री डायमेंशन में इन अ स्पेस क्या होता है, स्पेस में लाइन होता है और इस प्रकार लाइन होता है कि जो कि या तो ना ही दोनों पैरेलल है समांतर है, ना ही इंटरसेक्टिंग, ना ही दोनों में प्रतिच्छेद करता है, विच आर नाइदर पैरेलल भी नहीं रहता है, ठीक, पैरेलल भी रहता है और ना ही इंटरसेक्टिंग रहता है, नोर इंटरसेक्टिंग स्पेस में इस तरह से रहता है, तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं अस्क्यू लाइंस। तो ये दोनों क्या होता है डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं, दे लाई इन डिफरेंट प्लेन इन द डिफरेंट प्लेन्स, ठीक। अब हम क्या करते हैं एंगल बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस, दो अस्क्यू लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है, ठीक। तो एंगल बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस, एंगल बिटवीन अस्क्यू लाइंस क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन टू अस्क्यू लाइंस इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन ड्राउन क्या होता है फ्रॉम एनी पॉइंट, और क्या पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक, किसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू ईच ऑफ द अस्क्यू लाइन, दोनों जो अस्क्यू लाइन से उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्टिंग और उन दोनों के बीच का कोण निकालते हैं, इस तरह से एंगल बिटवीन अस्क्यू लाइंस निकाला जाता है, ठीक। कि अब कहता है कि यदि L1 M1 N1, ठीक, ये डायरेक्शन कोसाइन है और पहले अस्क्यू लाइंस का दूसरे अस्क्यू लाइंस का क्या है L2 M2 और N2 डायरेक्शन कोसाइन है, R क्या है डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ टू अस्क्यू लाइंस, दो अस्क्यू लाइंस के क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का कोण एंगल थीटा बिटवीन देज अस्क्यू लाइंस, एंगल थीटा बिटवीन देज अस्क्यू लाइंस
आर गिवन बाई क्या दिया जाता है कैसे, कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इस तरह से दिया जाता है। ठीक, अब क्या है, अगला है कि इफ A1 B1 C1 तीनों अलग अलग है एंड A2 B2 C2, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है दो स्क्यू लाइंस का, आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्क्यू लाइंस, ठीक, दो स्क्यू लाइंस का क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, तो उन दोनों के बीच का कोण थीटा है ना, थीटा एंगल जो बिटवीन देज टू स्क्यू लाइंस, ठीक, देज टू स्क्यू लाइंस कैसे दिया जाता है, इज गिवन बाई कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इस तरह से दिया जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव रखने के लिए मॉड लगा दिया जाता है। ठीक, यही टोटल डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला है।